अभी भी जारी है। विक्रांत, क्या अपडेट रहेगा उसके लिए मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। अब बात कोरोना वायरस की कर लेते हैं। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए बाजार में मास्क खरीदने के लिए भीड़ जुट रही है। एम्स के बाहर 20 रुपए से 50 रुपए तक के मास्क मिल रहे हैं। यहां तक कि ठेलों पर भी मास्क बेचे जा रहे हैं। ठेले वालों का कहना है कि उनसे भी लोग मास्क खरीद रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर और कोरोना वायरस के चलते तमाम चीज़ों में से आजकल सबसे ज़्यादा अहम बनता जा रहा है मास्क। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर की। वो लोग जो आमतौर पर नमकीनें बेचते थे वो भी फिलहाल जो है मास्क बेच रहे हैं। और मास्क भी सब तरीके के मास्क हैं, डिज़ाइन है, प्लेन है, ये सर्जिकल मास्क जैसा दिखने वाला है। कितने कितने के बेच रहे हैं भैया? ये 30 रुपए का। 30 रुपए का है। और ये वाला 20 रुपए। 30 रुपए का। 20 से 30। सबसे महंगा कितने का है? सबसे महंगा 50 का है। 50 का है सबसे महंगा। अच्छा, तो खरीदारी हो रही है इसकी? खरीदारी हो रही है। खूब हो रही है? नमकीनों से ज्यादा हो रही है? अभी दिख रही है। बिक रही है। सर, आप अब मास्क ले रहे हैं? नहीं, मैं मास्क नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये मास्क हमें नहीं लगता है कि ये सही मास्क है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो मास्क बिक रहे हैं, कुल मिला के डॉक्टर्स का कहना है कि सबको N95 मास्क की जरूरत नहीं है। आम लोग जो हैं वो सर्जिकल मास्क से भी काम चला सकते हैं। यहाँ आप देखिए तरह तरह के मास्क हैं। और एक ये देखिए डिजाइन वाले मास्क भी यहाँ पर बिक रहे हैं अलग अलग। कितने रुपए के भैया? 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। 30 से 50 रुपए तक के ये मास्क हैं। इसके अगली भी दुकान अगर आप देखेंगे, ये भी देखिए आप, नमकीन की दुकान है, टॉफी वगैरह बिक रही है, पर इसके साथ साथ मास्क भी बिक रहे हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे जहाँ भीड़ भी नजर आ रही है, लोग खरीद भी रहे हैं, बाकायदा मास्क लेके यहाँ से ले जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए ऑटो को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ऑटो वाले भी सुबह सुबह सैनिटाइज करवाने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके लिए लंबी लंबी लाइनें भी दिख रही हैं। डिपो में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर सैनिटेशन ड्राइव चल रही है। तमाम ऑटो वाले जो हैं वो अपने ऑटो लाइन में यहां पर लगा चुके हैं और एक एक करके तमाम ऑटोज को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि ये 3 ऑटो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सैनिटाइज हो चुके हैं। अब अगले ऑटो की तरफ यहाँ पर जहाँ पर ये सैनिटाइजेशन हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ क्या है कि जिस तरीके से जहाँ पर भी ज़्यादा हाथ लगता है, चाहे हैंडल्स की बात हो या जहाँ पर सवारी बैठती है वो हैंडल पकड़ती है, उनको सैनिटाइज करना सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस ट्रांसफ़र होता है शरीर के कांटेक्ट से। ऐसे में पूरी तरीके से जो ऑटो है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। वो तमाम जगह है जहाँ पर लोगों के हाथ लग सकते हैं, लोग हाथ लगाते हैं, पैर रखते हैं, वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। तमाम ऑटो वाले जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके पीछे कमर्शियल गाड़ियाँ भी मौजूद है। ये आप ऑटो आज पहली बार आए हैं? जी, आज पहली बार आए मैम। पता लगा तो पहली बार आए, मगर इसकी टाइमिंग बहुत गलत है मैम जी। इसके लिए हमारे लिए बताओ, हम गैस भराएं या गाड़ी चलाएं? 300 रुपए दिहाड़ी की गाड़ी है, मगर हमारे पास कोई टाइम नहीं। लोग बार 6 बजे से यहाँ लगे आगे और टाइम इनका ज्यादा बड़ा हुआ लग रहा है। टाइम 10 बजे ये चालू कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि टाइम जल्दी हो? टाइम जल्दी होना चाहिए। हम लोग को टाइम थोड़ा पहले चाहिए। कोरोना वायरस के खतरे के बीच एम्स के डॉक्टर AS मल्ही ने लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी। मल्ही की तस्वीर को कल ही पीएम मोदी ने ट्वीट कर शेयर कर तारीफ की थी और इस तस्वीर में डॉक्टर मल्ही ने एक प्रिंट आउट हाथ में ले रखा है और इस प्रिंट आउट पर संदेश लिखा था कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आप हमारे लिए घर पर रहेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डॉक्टर की फोटो को ट्वीट किया और कहा कि डॉक्टर की सुनिए। क्या कह रहे थे वो डॉक्टर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद वो डॉक्टर एम्स से डॉक्टर AS मल्ही मौजूद हैं। ये पहले आप देखिए जो इन्होंने चेस्ट पर एक प्लेकार्ड लगाया हुआ है, यही प्लेकार्ड था जिसको कल पीएम मोदी ने रीट्वीट किया है। क्या कहता है आपका प्लेकार्ड? देखो, प्लेकार्ड बहुत सिंपल है। हम डॉक्टर्स आपकी इधर सेवा के लिए हाजिर हैं, ऑल हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया, और आप सिर्फ घर बैठ के आप घर ही बैठें तो सबसे लिए बेटर है। महामारी के लिए भी बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं, एक केसेस होते हैं और एक कैरियर्स होते हैं। केसेस जो होते हैं वो उनको तो हम आइसोलेट कर सकते हैं, अलग जगह पे बिठा के उनको 14 दिन का क्वारंटाइन करा के काम किया जा सकता है। बट जो कैरियर्स होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं और सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, उनको हम
पता नहीं है, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो और ये भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर उसका बचाने का तरीका यही है कि आप जितना ज़्यादा गैदरिंग्स हैं उसको अवॉइड किया जाए। जहाँ जहाँ मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स, इवन ओपीडीज भी हैं, वो भी मैं तो कहूँगा कि जितना उनको कम आए तो ज़्यादा बेटर है जी। यानी कि ये जो लिखा है, पहले मैं आपको पढ़ के बता दूं, आई स्टेड एट वर्क फॉर यू, आई यहाँ पर डॉक्टर के लिए है, यू पेशेंट के लिए है, तो आई स्टेड एट वर्क फॉर यू, यू स्टे एट होम फॉर अस। यानी कि ये पेशेंट्स के चलते हॉस्पिटल में हैं, तो बाकी तमाम लोग जो हैं वो घर पर रहें, पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करें। लेकिन डॉक्टर साहब, और क्या चीज़ें हैं जो हम प्रिकॉशंस, डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं? ये देखो, एक बड़ा प्ले कार्ड है, आप देख रहे हो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जारी किया है। उसमें ये संविधान उन्होंने बताए हैं क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। डूज देखो, बार बार हाथ धोएं, सबसे ज़्यादा हर 20 सेकंड तक कम से कम आप हाथ धो सकते हैं। और अगर छींकते हैं तो उसका हैंकर, आपका जो हैंकी है उसको आगे रख के फिर छींके, और जो भी गंदगी वाला सामान है उसी वक्त डस्टबिन में डालें। चौथा, ये आपको साफ दिख रहा है कि अगर आपके पास बुखार आ रहा है, खांसी आ रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो आप डॉक्टर को संपर्क करें, नहीं तो आप घर पर ही बैठें। और ये आप देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 24/7 हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने 011239788046। आप इससे संपर्क कर सकते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। ये तो हुए डूज। और डोंट्स जो हैं आप साफ देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि किसी पेशेंट को खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हैंडशेक अवॉइड करें। और ये देखें, और अगर अपनी आँख, नाक और या मुंह जो है उसको ऐसे जैसे दिखाया गया है बिल्कुल मत करें। और सार्वजनिक दूसरे स्थानों पर और आप बिल्कुल थूके मत जी। तो ये डूज एंड डोंट्स आपने बताया, लेकिन एक कंफ्यूजन जो है वो मास्क को लेकर भी है। अब ये हम आपसे क्लैरिटी चाहेंगे कि जो तमाम आम लोग हैं जो घरों पर हैं या जो काम के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या सभी को N95 मास्क पहनना चाहिए? नहीं, 2 तरह के मास्क हैं, एक तो N95 है और एक जो मैंने डाला हुआ है ट्रिपल लेयर फेस मास्क। अगर आप ट्रिपल लेयर फेस मास्क भी डाल सकते हो तो भी इससे प्रिवेंशन की जा सकती है। जो हमारे हॉस्पिटल में भी और बाकी जगह पे भी यही किया गया है कि जो N95 मास्क है वो सिर्फ और सिर्फ 3 श्रेणी में बांटा गया है जिनको दिया गया है। एक तो जो एमरजेंसी मेडिसिन में, एमरजेंसी में जो भी सीधा पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहा है उनको दिया गया है। एक माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनको दिया गया है, और जो स्क्रीन कर रहे हैं पेशेंट्स को कोरोना वायरस के लिए तो एक उनको दिया गया है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 45 मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए वहां काफी एहतियात बरती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की अपील की। ऐसे में लोग अपने काम पर भी जाने से बच रहे हैं। बसों में भीड़ काफी कम दिखाई पड़ रही है। लोगों का कहना है कि ज्यादातर लोग अपने घरों से ही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के 45 मामले सामने आए हैं। सरकार ने भी लोगों से आह्वान किया है कि कम से कम घर से बाहर निकले, और इसी तर्ज पर इस समय हम मुलुंड के एक बस में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि आम दिनों के मुकाबले आज जो है कम मात्रा में लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मैडम, आमतौर के मुकाबले आज बस में काफ़ी कम भीड़ नज़र आ रही है, क्या कहें? हाँ, कोरोना की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सरकार ने एडवाइजरी दी है इसी वजह से। हाँ, उसी वजह से। और भी कुछ यहाँ पर रोज सफ़र करने वाले लोग हमारे साथ हैं। सर, आप रोज इसी बस में सफ़र करते हैं, क्या भीड़ कम है? यात्री कम है। क्या कारण है? लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या कारण होगा? वही कोरोना वायरस का सबका डर है। इस बस के जो कंडक्टर हैं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, ये बस कहाँ से कहाँ जाती है, क्या बताना चाहेंगे? अभी ये नेरोल से चेक नाका, मुलुंड चेक नाका जाती है गाड़ी। रोज कितनी अमूमन भीड़ होती है इस बस में? रोज असते ज़्यादा, सर्वसाधारण पॅसेंजर असतात रोज, नेहमी जास्त असतात, आज कमी आहेत जरा। पर कोरोना वायरस के खतरे के बीच मुंबई के नाहर इलाके में एफडीए की टीम ने छापेमारी कर नकली सैनिटाइजर जब्त किया और इस सैनिटाइजर की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सैनिटाइजर की बढ़ी मांग के बीच आरोपी इसे विदेश भेजते थे।
कोरोना वायरस ने महाराष्ट्र में भी दस्तक दे दी है। कुल 45 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लोगों के मन में खौफ का माहौल है और इसीलिए लोग डॉक्टर की सलाह के बाद सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग कर रहे हैं और इसी खौफ के चलते कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं नाहूर उद्योग इंडस्ट्रियल स्टेट में, जहां पर कल FDA ने रेड कर 25 लाख रुपए का बनावटी सैनिटाइजर जो है वो बरामद किया है। साथ ही कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। इन लोगों की से पूछताछ में पता चला है कि ये जो बनावटी सैनिटाइजर थे, 25 लाख रुपए के जो सैनिटाइजर थे, उन्हें विदेश में एक्सपोर्ट किया जाना था। तो चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते कुछ लोग नजर आ रहे हैं।